तो भाई बहुत लेट ये वीडियो बना रहा हूं तुम लोगों के लिए, इसलिए कि तुम लोग चैन से सो सको, क्योंकि बहुत बड़ा गुड न्यूज है गाइज। तुम्हारे रिजल्ट डेट को लेकर के मैं बात करूंगा, लेकिन एक सवाल जो तुम में से बहुत ज्यादा बच्चे जो परेशान हैं इस बात को लेकर के कि सर रिजल्ट कैसा आएगा, और बहुत सारे सवाल मैंने ये भी देखे कि सर ग्रेस मार्क्स और मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर के अलग अलग यूट्यूबर्स ने बहुत सारी बातें कह रखी है। किसी ने कह दिया है कि यार ग्रेस मार्क्स जो मिलते हैं ना वो मात्र 1-2 मार्क्स मिलते हैं, और किसी ने कहा मॉडरेशन पॉलिसी तो लगेगा ही नहीं क्योंकि सीबीएसई ने कोई सर्कुलर निकाला नहीं। तो सब पे बात करेंगे। ये छोटा सा वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई तुम लोग बहुत रिलैक्स हो जाओ। पहली बात, मैं तुमको सारी चीजें दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा, लेकिन पहली बात यहां पे ये बात पर आते हैं कि भाई जो आखिरकार मैंने बात कहा था वो एकदम सच साबित हो गया। ये देखो डिजी लॉकर का ऐप, ट्विटर हैंडल, ठीक है। अब यहां पे तुम देख सकते हो कि यहां पर आज जो है वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड स्कूल एजुकेशन, ये जो है इनका रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। देख रहे हो, रिजल्ट एंड मार्कशीट अवेलेबल। मैंने तुम्हें इस पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले कहा था कि यार सबसे पहले डिजी लॉकर पे नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद में 2 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद में जो है वो रिजल्ट आ जाता है। बट सीबीएसई के केस में ऐसा नहीं होगा। सीबीएसई के केस में मैं तुम लोगों को अभी बता देता हूं, डिजी लॉकर पे इसी तरह का ट्वीट जरूर आएगा, लेकिन उससे पहले ये जरूर आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट से पहले कम से कम 2 से 3 दिन पहले मैंने जो कल तुमको दिखाया था ना कि डिजी लॉकर ऐप को एक्टिवेट करने के लिए एक 6 डिजिट्स का जो सिक्योरिटी पिन है वो सर्कुलर जारी होगा, स्कूलों को भेजा जाएगा, स्कूल वाले तुम्हें देंगे, और उसके 2 से 3 दिन के बाद में ही जब तुम लोग अपने अकाउंट को एक्टिव कर लोगे ना, डिजी लॉकर अकाउंट को, तो उसके बाद में तुम्हारा रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो रिजल्ट का प्रोसेस कहां तक पहुंचा वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले भाई यहां पे ये तुम लोग देख लो कि डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये मैंने तुमको पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले बताया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, इजीएस्ट वे में बताया है। जल्दी से इस वीडियो को देख लो, और यस यार प्लीज इस वीडियो को सबको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो, क्योंकि कल से वीडियो बहुत तेजी से गिरेंगे फॉर बोर्ड 2025, यानी कि तुम क्लास 10 से 11 में जा रहे हो तो तुम्हारे लिए रामबाण होगा ये चैनल, ठीक है। अब यहां पे देखो, मैं एग्जाम रिजल्ट डेट के बाद में फिर से आऊंगा, लेकिन पहले मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि भैया ये रहा वो मॉडरेशन पॉलिसी। ऊपर तुम देख सकते हो सीबीएसई का वेबसाइट भी लिखा हुआ है cbse.gov.in, ठीक है, इस पे तुम खुद भी जा सकते हो। यहां पे मॉडरेशन पॉलिसी लगा हुआ है, और यहां पे मैं तुमको जूम करके दिखाना चाहता हूं, लास्ट अपडेटेड ऑन 19 अप्रैल 6 बजे, शाम 6 बजे। देख रहे हो, अब तुम देखो 19 अप्रैल, टुडे इज 30 अप्रैल, लेकिन 19 अप्रैल को फिर से सीबीएसई ने अपडेट किया ताकि स्टूडेंट्स हड़बड़ाए नहीं, परेशान नहीं हो कि यार मॉडरेशन पॉलिसी लगा हुआ है। जैसे 12th वाले बच्चे जो है वो फिजिक्स कुछ पेपर्स को लेकर के, स्पेशली फिजिक्स को लेकर के परेशान थे, 10th वाले साइंस, मैथ्स वगैरह वगैरह सब्जेक्ट को लेकर परेशान थे, तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी का रूल यही कहता है। मैं तुमको दिखा देता हूं, 5 पॉइंट्स के अंदर में मॉडरेशन पॉलिसी की दुनिया जो है वो सिमटी हुई है कि भैया ये जो 5 पॉइंट्स है ना, 1 2 3 4 5, यही तुमको बता देता है कि भाई अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट सेट था, मान लो सेट 1 में डिफिकल्टी लेवल इजी था, सेट 2 उससे बहुत हार्ड था, सेट 3 सबसे हार्ड था, तो सेट 3 के बराबर लाने के लिए सेट 1 और सेट 2 के जो मार्किंग है ना उसको पैरेलल किया जाता है, यानी कि सेट 3 वाले बच्चों को बेनिफिट मिलता है और सेट 1 और सेट 2 को तो बेनिफिट मिल ही रहा होता है। तो मतलब ये सारे पॉइंट्स जो हैं यहां पे पूरे इंक्लूडेड हैं, तुम इसे खुद से पढ़ सकते हो। अब सवाल आता है कि भैया रिजल्ट कब आने वाला है, जो तुम लोग बार बार पूछ रहे हो। रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ा हवा मचा हुआ है, तुम लोग जानते हो। वैसे मैं तुमको बता सकता हूं कि यार 10th की कॉपी क्योंकि मैंने खुद चेकिंग किया, तो मैंने टाइम टू टाइम मैंने तुम्हें सारे अपडेट्स दिए थे। कॉपी चेकिंग कैसे हुई, बहुत बढ़िया हुई है। रिजल्ट बहुत शानदार आएगा, देख लेना तुम लोग। 10th वाला रिजल्ट तो शानदार आने ही आने वाला है। तुम्हारे मन में अगर सवाल है कि सर 10th वाला कॉपी चेकिंग हो गया तो क्यों नहीं रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि इस बच्चा पार्टी सीबीएसई का जो है वो नॉर्म्स है कि पहले वो रिजल्ट जारी करती है, किसका, वो जारी करती है 12th का। 12th का जारी होता है, उसके बाद में होता है 10th का। अभी लास्ट 2 इयर्स की अगर हम बात करें तो सेम डे में 1-1 डेढ़ घंटा के अंदर में पहले 12th का जारी हुआ था, फिर 10th का। तो ये हो सकता है, और इसी वजह से 12th के वजह से 10th को रिजल्ट को रोका गया। और 12th की जहां तक बात है, तो जहां पे मार्क्स अपलोडिंग जो होता है हर स्कूल का, वहां पे अभी भी कुछ स्कूलों का दिक्कत है। मैं ये इंटरनली तुमको बात बता दे रहा हूं, क्योंकि भाई कॉपी चेकिंग प्रोसेस, तुम इवैल्यूएशन प्रोसेस में जाते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजें पता होती हैं, ठीक है। कई स्कूल के प्रिंसिपल से मैं खुद बात कर चुका हूं,
वो खुद बता रहे हैं कि सर टेक्निकलिटी में प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं कुछ चीजें आती हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसी वजह से टाइम लग रहा है। बाद बाकी जो मैं कह चुका हूं तुमको कि 6 तारीख के बाद में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि किसी वक्त भी रिजल्ट आएगा, और कल कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे पास में आने वाला है, जैसे आएगा मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो यार एकदम घबराओ नहीं, आज मैंने तुमको बता दिया। और हाँ, एक सवाल बाकी है कि सर ग्रेस में क्या 1-2 मार्क्स मिलते हैं? बच्चा पार्टी समझो बात को, ग्रेस मार्क्स का मकसद होता है, मॉडरेशन और ग्रेस में एक बड़ा अंतर है। ग्रेस मार्क्स का अंतर होता है कि भैया अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है कुछ नंबरों से, कुछ नंबर मतलब 3, 4, 5 ऐसा, तो टीचर क्या करता है, पूरे कॉपी को फिर से खंगालता है, और अगर कहीं भी मार्क्स थोड़े से भी एक एक करके आधा आधा नंबर देके भी पॉसिबिलिटी है देने की तो उसे दे दिया जाता है। पहला प्रोसेस। दूसरा स्टेज क्या होता है कि अगर किसी बच्चे का फर्स्ट डिवीजन 1-2 मार्क्स से रुक रहा है तो वहां दे दिया जाता है। हां, यह सच्चाई है कि ग्रेस मार्क्स जो है वो 10-15 नंबर के नहीं दिए जाते, 3 से 4 नंबर के दिए जाते हैं, यह बात सच्चाई है। लेकिन 1-2 दिया जाता है, यह गलत है। तो भाई बोर्ड एग्जाम में अगर 4-5 भी नंबर दिए जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेने का, एकदम खुश रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और यस, कल सुबह से जैसा मैंने कहा कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कल सुबह से तुमको देना शुरू करूंगा कि तुम क्लास 10 से 11 जा रहे हो तो कैसे पढ़ना है, 11 से 12 पहुंच गए हो कैसे पढ़ना है, 12 से आगे जा रहे हो क्या करना है, 9 क्लास में हो तो क्या करना है, सारी चीजें साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहना, बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।